नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जो उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद अनुराग भदौरिया फरार हैं। वो पुलिस के शिकंजे में नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद अब लखनऊ पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने उनके इंदिरा नगर आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में ये साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस के सामने हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये बड़ा एक्शन समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो अक्सर अपनी तमाम टीवी डिबेट्स जो वो करते हैं उसमें बीजेपी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आते हैं। उसी कड़ी में उनकी तरफ से ये सीएम योगी और साथ ही उनके गुरु महंत अवैधनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस पूरे मामले में अनुराग भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद से वो फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अनुराग का कोई सुराग नहीं लगा है। बताया ये जा रहा है कि जो लखनऊ पुलिस है वो अब तक 7 से ज्यादा जगहों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन अनुराग का कोई सुराग नहीं मिला है। इसके बाद अब पुलिस ने उनके इंदिरा नगर आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है और नोटिस में ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो उसके बाद उनका जो घर है उसे कुर्क कर दिया जाएगा। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु जो हैं उनके खिलाफ ये अमर्यादित बयान उनकी तरफ से दिया गया था और जिसके बाद अनुराग भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई कि बीजेपी नेताओं की ओर से ही जो लखनऊ का हजरतगंज कोतवाली जो थाना है उसमें ये एफआईआर भदौरिया के खिलाफ दर्ज की गई। अनुराग भदौरिया ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ये साफ तौर पर कहा, याचिकाकर्ता के पास जो है ये रास्ता है कि वो अग्रिम जमानत ले सकता है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक का आदेश हम नहीं दे सकते। तो इस तरह से उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया और उसके बाद अनुराग भदौरिया फरार चल रहे हैं। वो पुलिस की गिरफ्त नहीं आ रहे हैं और उसके बाद अब ये कुर्की का जो नोटिस है इनके घर पर चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें, तमाम कानूनी दांवपेच के जरिए गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे अनुराग भदौरिया पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं। पुलिस संभावनाओं के आधार पर उनके कई ठिकानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन अनुराग भदौरिया अब तक नहीं मिले हैं, इसलिए उन पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए आवास पर अब कुर्की का ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि अनुराग भदौरिया ने एक टीवी डिबेट के दौरान दरअसल जानबूझकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु के खिलाफ ये अमर्यादित टिप्पणी की। वहीं उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का भी नाम उन्होंने लिया और इस तरह से गलत उच्चारण जानबूझकर उनकी तरफ से किया गया। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज करवाई। अनुराग भदौरिया के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298, 504 और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है और उसके बाद अब इस तरह की ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ देखने को मिल रही है। ये वही अनुराग भदौरिया हैं जो तमाम टीवी डिबेट जो होती हैं तमाम मीडिया चैनल्स में, वहां समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। तमाम बड़े हमले ये बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधते हैं, लेकिन जिस तरह से एक निजी चैनल की डिबेट के दौरान उन्हें जानबूझकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु
पर ये टिप्पणी की है, जानबूझकर गलत उच्चारण किया गया है उनके लिए। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर काफी ज्यादा हमलावर है। समाजवादी पार्टी की ये प्रवक्ता जिनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके ठीक बाद से अनुराग भदौरिया फरार चल रहे हैं, उनका कोई अता पता पुलिस को नहीं है, जिसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है और उनके घर इंदिरा नगर आवास जो उनका है वहां कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है और साफ तौर पर ये चेतावनी दी गई है कि वो या तो पुलिस के सामने हाजिर हो, अगर नहीं होते हैं तो ये जो कुर्की की कार्रवाई है ये फिर अमल में लाई जाएगी, यानी उनके आवास को कुर्क किया जाएगा। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि शुक्रवार देर रात किसी व्यक्ति ने इस नोटिस को फाड़ दिया। इसकी जानकारी शनिवार को मिली। अनुराग के मकान में रहने वाले लोगों के मुताबिक गेट बंद रहने की वजह से वो नहीं देख पाए कि आखिर इस नोटिस को किसने फाड़ा है, लेकिन ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि 11 नवंबर का ये पूरा मामला है। 11 नवंबर को ही ये टीवी डिबेट हुई थी। इस दौरान अनुराग भदौरिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु के खिलाफ ये अभद्र टिप्पणी की और इस पूरे मामले में जो डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि बीजेपी के ही एक नेता ने उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। इसके लिए इंदिरा नगर, मॉल एवेन्यू और गोमती नगर स्थित ठिकानों पर जो है दबिश दी गई है, लेकिन अब तक चूंकि वो हाजिर नहीं हुए हैं इसके बावजूद भी पुलिस के सामने, तो उसके बाद ये अब बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के घर के बाहर ये कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। और आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े और बड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि इससे पहले कई ऐसे बड़े चेहरे रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिनके खिलाफ इस तरह का एक्शन देखने को मिला है। फिर चाहे वो तमाम जो है माफिया हो, फिर चाहे वो तमाम बाहुबली नेता हो, जिन्होंने अपने रुतबे के दम पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने की कोशिश की है। और ये पूरा मामला खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु के खिलाफ जो टिप्पणी आपत्तिजनक की गई है उसका मामला है। तो जाहिर तौर पर एक्शन में पुलिस है और कब भदौरिया की गिरफ्तारी होगी ये देखना होगा। लेकिन अब ये भी सवाल है कि क्या कुर्की का जो नोटिस चस्पा किया गया है उसका कोई असर होगा? क्या अनुराग भदौरिया अब पुलिस के सामने पेश होंगे या फिर उनका घर कुर्क कर दिया जाएगा? लेकिन कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।